सबसे पहले मैं केडिया साहब आपके पास आना चाहती हूँ, जल्दी से एक कमेंट। सरकार के इस ने जो टैक्स में बड़ी राहत दी है, क्या वो वाकई बड़ी राहत है? नहीं, सही मायने में जो चेंजेस हुए हैं, इस चेंजेस बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट को अगर इग्नोर कर दें तो न्यू टैक्स रेजिम में फायदा ही फायदा है। पूरी तरीके से फायदा है न्यू टैक्स रेजिम में, क्योंकि टैक्स रेट को इतना कम कर दिया गया है। हालांकि 15 लाख जब टैक्स इनकम पहुंच जाती है, उसके बाद ओल्ड रेजिम में भी और न्यू रेजिम में भी हम 30% के ब्रैकेट में आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट को अगर इग्नोर किया जाए, तो इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर हमेशा ऑप्शनल रहा है। केडिया साहब आप कह रहे हैं कि केडिया साहब के साथ मुझे दिखाइए एक बार। केडिया साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 15 लाख तक आपका इनकम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद है। उसके ऊपर वाले जो हैं वो 30% का मामला हो जाता है, ओल्ड रिजीम में रहिए इसमें रहिए तो सेम है। लेकिन अगर जीरो, मतलब अगर आप 15 लाख से कम आपकी आय है तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है। अगर है तो फिर सेविंग्स को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जो बहुत सारे एटीसी में एग्जेम्पशंस मिलते थे, कई सारी अलग स्कीम्स थी, उनको वो कहाँ फिर ठहरती हैं? देखिए, इनकम टैक्स 2 प्रश्न पूछे मैंने आपसे। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। उस समय लोगों को सेविंग करने की आदत नहीं थी, तो इनकम टैक्स एक्ट के माध्यम से सेविंग करने के लिए उनको प्रमोट किया गया कि आप सेविंग कीजिए। आज के समय उनको न्यूट्रल छोड़ दिया गया है कि अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग कीजिए। आप उसके आप और सेविंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस चीज में फायदा मिलता है उस चीज में आप इन्वेस्टमेंट करें। इनकम टैक्स से उसको कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ, ठीक है नरेंद्र तनेजा जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब एक सेकंड होल्ड योर थॉट्स। जल्दी से तनेजा साहब आपके पास आते हुए, टैक्स को स्पेसिफिकली पहले, क्योंकि एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन इसी के साथ चूंकि आप बीजेपी की भी तरफ से बोलेंगे तो मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि क्या अभी तक जो फिस्कल प्रूडेंस आपकी सरकार दिखाती थी, इस बार आपने 2024 के मद्देनजर इतनी बड़ी राहत देकर एक चुनावी बजट एक तरह सा कर दिया है? नहीं, चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, हमारा जो मध्य वर्ग है पूरा कैटलिस्ट बन चुका है। जो आर्थिक देश में तमाम परिवर्तन हो रहे हैं उसका कैटलिस्ट हम किसान होते हैं, गरीब आदमी होता है, एसएमईज होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। तो और ये उनकी काफी समय से मांग थी। हमने कोई बजट का इससे कोई इलेक्शन का लेना देना नहीं है। ये उनकी मांग भी थी और हमें लगता है कि मांग बिल्कुल जेन्युइन थी, क्योंकि धीरे धीरे अर्बन सोसाइटी बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, और वो काफी वो इसलिए नहीं कि वो वोकल थे, इसलिए हमको लगता है उनकी बात बिल्कुल जेन्युइन थी। और जो हम तमाम सपना लेके भारत का चल रहे हैं उसमें मिडिल क्लास की भी काफी बड़ी भूमिका है। तो इसलिए हमने इसको करा। किसी भी तरह का कोई इलेक्शन का लेना देना नहीं है। ये प्योर इकोनॉमिक्स है, प्योर नंबर्स हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के अंदर और बजट के अंदर बड़ी आसानी से एडजस्ट हो रहा है। जैसे वित्त मंत्री ने इसको बार बार कहा, जो ज्यादा इनकम वाले लोग हैं उनका आपने देखा है, उनके स्लैब में कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है, और अन्य तरीके से वो अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं नहीं, लेकिन हाई इनकम ग्रुप में आपने सरचार्ज घटा दिया ना सर तनेजा साहब। हाँ, तनेजा साहब जी हाई इनकम, देखिए, हाई इनकम ग्रुप में आपने जो 37% सरचार्ज था उसको 25 कर दिया है। तो कह रहे हैं कि अमीरों का ख्याल रखा है आपने, और यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आपने सिर्फ हेरा फेरी कर दी है ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में। नहीं, देखिए, वो उनका जो मर्जी है वो उसको बोले, लेकिन सेस को कम करा है, सेस के अंदर वो कम करा गया है। और दूसरी बात हमको ये समझने की होगी, जो अमीर हो या गरीब हो, सब लोग जो पैसा जो आता है, जो सरकार की भी एक लिमिट है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि लोगों को अलग अलग नजरिए से देखे। जो अमीर है या जिसको अमीर बोलते हैं, अर्थात वो ज्यादा मेहनत कर रहा है या ज्यादा प्रोफेशनल अच्छा है या जो भी है, उसकी इनकम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा बोझ आप उसी पे डाल देंगे। हमको न्याय लेकर के भी चलना है साथ में, ये भी, और उसको भी इंसेंटिवाइज करना है कि वो और ज्यादा पैसा कमाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सरकार को दे सके। हमारी अप्रोच कम्युनिस्ट अप्रोच नहीं है, नॉर्थ कोरिया की अप्रोच नहीं है। हमारी लिए है कि सब देश के नागरिक, हम चाहते हैं ये लोग जो मिडिल क्लास, इनकी भी इनकम बढ़े और इनको ये भी 2 करोड़ के ऊपर के स्लैब में जाए, अर्थात कुल मिलाकर के विस्तार हो। तो एक तरह का इंसेंटिव भी होता है। और दूसरी तरफ ये बात जो कह रहे हैं कांग्रेस, बार बार इसको कह रही है कुछ नहीं है, सब ये जो है सुपर रिच को फायदा गया। सुपर रिच कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, सुपर रिच भारत में कितने हैं?
80% तो हमारे यहाँ आम आदमी एक तरीके से। सुपर रिच किसकी बात कर रहे हैं? 0.20% की। उनके लिए इतना बड़ा बजट बनाया गया है $580 बिलियन का, उनके लिए बनाया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ का किसके लिए करा जा रहा है? आम आदमी के लिए करा जा रहा है। वो कैटलिस्ट होगा। ठीक है, लेकिन देखिए विपक्ष जो भी कहे, विपक्ष का पक्ष अभी रखेंगी। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, लेकिन इससे पहले कि सुप्रिया जी के पास चलें, आइए आपको सुनाते हैं। फैसला जनता को ही करना है। जनता क्या कह रही है इस बजट पर? हमने लोगों से बात की, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर गए, जल्दी से वो हिस्सा जरा सुना देते हैं। ये चीज समझनी होगी कि 7 लाख जो टैक्स स्लैब 5 लाख से 7 लाख की जो बढ़ोतरी की गई है वो ओनली न्यू टैक्स रेजिम के लिए की गई है। तो उस रेजिम में कोई भी डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो देयरफॉर जो मिडिल इनकम क्लास को लेके जो ये एक बात बोली गई थी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, वो उस तरह का बेनिफिट कोई मिडिल इनकम क्लास को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर 10 लाख रुपया कमा रहा है तो फिर वो 7 लाख के ऊपर इनकम होते ही वो तो स्लैब में आ जाता है, तो उसको तो कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। फिर 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख ये सब बेनिफिट ये स्लैब में आ जाता है, तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली ऊपर से देखने से लगता है कि एक आई वॉश है। पर्सनल टैक्स रिलेटेड ही है, उसमें कुछ भी नहीं मिला। जो ओल्ड रिजिम में है वही बेनिफिशियल है, न्यू रिजिम में आज के दिन तो हमको कुछ भी नहीं मिला। एट द डे एंड क्या हो रहा है कि अगर 7 लाख 1 रुपया किसी का इनकम हो जा रहा है तो उसको टैक्स लग जाएगा, उसको कुछ नहीं बचेगा। ना कोई डिडक्शन है, ना HRA मिलेगा, ना मेडिक्लेम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कोई मतलब का टैक्स नहीं है।